दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, शंकर शेष के नाटक एक और द्रोणाचार्य के दूसरे भाग में आज हम पिछले वीडियो की कथा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार अरविंद कॉलेज के प्रेसिडेंट के बेटे राजकुमार को नकल करते हुए पकड़ लेता है। मामला रफा दफा करने के लिए अरविंद पर विभिन्न प्रकार से दबाव डाला जाता है। पहले प्रिंसिपल, उसके सहयोगी, उसकी पत्नी और अंत में स्वयं प्रेसिडेंट उससे सौदा करने के लिए उसके घर आ जाता है। प्रेसिडेंट उसे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने का भी लालच देता है, परंतु अरविंद नहीं मानता। आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की कथा की ओर। प्रेसिडेंट के जाने के बाद एक गहरा सन्नाटा सा है। लीला कहती है, क्या सोच रहे हो? अरविंद कहता है, कुछ नहीं। लीला, प्रिंसिपल नहीं बनोगे? अरविंद, कीमत जानती हो? लीला कहती है, बिना कीमत दिए कुछ मिलता भी है? अरविंद, यानी बेईमान हो जाऊं? लीला कहती है, उस बदतमीज लड़के का साथ देकर भी क्या मिलेगा? प्रेसिडेंट से दुश्मनी ठन जाएगी। तुम्हारे सहयोगी भी साथ कहां दे रहे हैं? लड़ोगे किसके भरोसे? अरविंद कहता है, लेकिन चंदू को दगा देने का मतलब समझती हो? नकल का विरोध करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे, मुझ पर थूकेंगे। लीला कहती है, प्रेसिडेंट उनसे निपट लेगा, तुम्हें सुरक्षा देगा, प्रिंसिपल बना देगा और वे लड़के तुम्हें केवल सड़कों पर खड़ा कर तमाशा देखेंगे। उनका साथ देने से फायदा? तभी यदु का प्रवेश होता है। वह बहुत परेशान है, लगभग हाँफ रहा है। अरविंद पूछता है, इस तरह हाँफ क्यों रहे हो? यदु, कुछ अंदाज भी है शहर में क्या हो रहा है? लीला, क्या कोई उपद्रव हो गया? यदु, पर उसकी तैयारियां हो रही हैं। और चढ़ाओ उस चंदू नाम के लौंडे को, तुम्हारा नाम लेकर लौंडों को भड़का रहा है। कल कॉलेज में तबाही हुए बिना नहीं रहेगी। अरविंद कहता है, लेकिन मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं की। यदु, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे नाम से इनकलाब और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पूरे शहर में अफवाह है कि तुमने लड़कों को भड़काया है। पूरा स्टाफ हैरान है तुम्हारी हरकत पर। लीला कहती है, मैं कहती थी ना, कोई साथ नहीं देगा। सबको अपनी अपनी पड़ी है। यदु भाई, अब क्या होगा? यदु, उधर राजकुमार और उसके साथी तुमसे बेहद नाराज है। एक तो राजकुमार को पकड़कर तुमने उन्हें चुनौती दी, चंदू का साथ देकर तुम उनकी सत्ता ही खत्म कर देना चाहते हो। अरविंद कहता है, कौन कहता है मैं चंदू को भड़का रहा हूं? यदु, ऐसा वे लोग सोचते हैं। यदि तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो आज नहीं तो कल तुम्हें जान से मार देंगे। अरविंद कहता है, तुम मुझे डरा रहे हो? यदु, में डराने की क्या बात है? अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं? हर बात तुम्हारे खिलाफ पड़ रही है। जाओ, रिपोर्ट वापस ले लो। लीला कहती है, फिर प्रेसिडेंट ने प्रिंसिपल बनाने की बात भी तो कह रहा है। यदु, तो जाओ प्रिंसिपल बन जाओ, मेरी वाइस प्रिंसिपली के लिए रास्ता बनाओ। तुम प्रेसिडेंट का साथ दोगे तो वह भी तुम्हारा साथ देगा। रही चंदू और उसके साथियों की बात, प्रेसिडेंट उनसे खुद निपट लेगा, लेकिन राजकुमार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरविंद क्रोध में कहता है, बंद करो अपनी बकवास। यदु, बकवास कहते हो? रिपोर्ट बदलने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या। हत्या से बच नहीं सकते तुम। अरविंद कहता है, चुप रहो। लीला, मैं सोचती थी कम से कम एक बार तो मेरा कहना मानोगे, पर नहीं, तुम केवल अपने लिए जीते हो। अपनी खुशी के परे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता। स्वार्थी कहीं के। अब तुम्हें मुझे या चंदू में से एक को चुनना होगा। अरविंद चीख कर कहता है, चुप रहो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। यदु, यू गेट आउट फ्रॉम हियर, आई से गेट आउट। धीरे धीरे अंधकार, प्रकाश धीरे धीरे लौटता है। अरविंद सोफे पर अकेला बैठा है, सिगरेट पीता हुआ गहरी चिंता में डूबा हुआ है। बाहर रात का सन्नाटा है। कहीं से 12 के घंटे सुनाई पड़ते हैं।
होने से विमलेंदु की शरीराकृति उभरती है। अरविंद घबराकर पूछता है, कौन है? कौन हो तुम? विमलेंदु कहता है, पहचानो? क्या साल भर में ही भूल गए? अरविंद, तुम्हारी आवाज तो विमलेंदु की है, पर चेहरा चेहरा कहाँ गया? विमलेंदु, अब मैं बिना चेहरे का आदमी हूं। अरविंद, क्या तुम विमलेंदु? विमलेंदु कहता है, हाँ विमलेंदु, तुम्हारा मित्र। अरविंद, लेकिन तुम्हारा चेहरा कहाँ गया? विमलेंदु, मृत्यु ने उतार कर रख दिया। चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं, 1, 2, 10, 100, पर मृत्यु चेहरा हमेशा उतार कर रख देती है। अरविंद, तो तुम विमलेंदु के प्रेत? विमलेंदु हंसते हुए कहता है, प्रेत? हाँ प्रेत, जिंदा प्रेतों के बीच एक और प्रेत। अरविंद, कहां से आ रहे हो? विमलेंदु, तुम्हारे मन की अंधेरी गलियों से। बहुत अंधेरा है वहां, सीलन भरी हजारों सुरंगें और तहखाने हैं वहां। इतना कचरा जमा कर रखा है तुमने, मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। अरविंद कहता है, लेकिन तुम आए क्यों हो? किसने बुलाया तुम्हें? विमलेंदु कहता है, तुमने। अरविंद, मैंने नहीं बुलाया तुम्हें, मेरी गरज? विमलेंदु, झूठ मत बोलो, बिना बुलाए मैं कहीं नहीं जाता। बोलो, बुलाया है या नहीं? अरविंद चुप रहता है। विमलेंदु फिर कहता है, बोलते क्यों नहीं? अरविंद, हाँ बुलाया। विमलेंदु, अब मैं आ गया तो डरते हो? डरो मत। अरविंद, क्यों बुलाया मैंने? विमलेंदु, मैं बताऊं? तुम पूछना चाहते हो कि मरते समय मैं क्या सोच रहा था? जब गुंडों ने मुझ पर हमला किया तो मेरी मनस्थिति क्या थी? अरविंद कहता है, हाँ, बलिदान करते समय तुम क्या सोच रहे थे? विमलेंदु, बेवकूफ, बलिदान शब्द वापस ले। मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूं, जो वजनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगूं। मैं शब्दों से परे हूं, चेहरों से परे हूं। अरविंद कहता है, मैं मान नहीं सकता। तुमने जो कुछ किया वह बलिदान था, आत्मत्याग, आदर्श। विमलेंदु कहता है, फिर वही बकवास, बंद करोगे या नहीं? यह बकवास बहुत सुन चुका। चिता पर मेरी लाश रखी थी और तुम लोग लेक्चर दे रहे थे। हर एक आदमी यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वह मेरा कितना जिगरजान दोस्त रहा है। मुझ में जो नहीं था उसे ढूंढ ढूंढ कर बखान किया जा रहा था, पर असलियत क्या थी जानते हो? अरविंद कहता है, मैं कैसे जानूंगा? विमलेंदु कहता है, तुम जानते हो, पर कहोगे कैसे? तब मन ही मन मेरी बेवकूफी पर तरस खा रहे थे। होड़ लगी हुई थी हरामी लोगों में। एक ने तो इसी होड़ में मेरे बाप को भी क्रांतिकारी कहा, तपस्वी और त्यागी कहा। साला क्या जानता था कि मेरा बाप गंजेड़ी था और सट्टा लगाता था? तो समझे, किसी की जान जाए और ये साले अपनी पब्लिसिटी करें। अरविंद कहता है, यानी तुम अपनी मृत्यु पर दुखी हो? विमलेंदु, और नहीं तो, मेरी कोई उम्र थी मरने की? 3 साल पहले शादी हुई थी, फूल सी बच्ची, पत्नी का उबलता हुआ प्यार, नाटक की दुनिया में नाम पैदा करने की ख्वाहिश, सब धरा का धरा रह गया। अरविंद पूछता है, तो तुमने नकल क्यों पकड़ी? विमलेंदु, बेवकूफी के लिए भी कोई तर्कशास्त्र होता है? आ गया जोश में, हो गई मूर्खता। मैं क्या जानता था कि इसके लिए सजाए मौत मिलेगी? अरविंद, लेकिन हम लोग तुम्हारे आत्म बलिदान की गाथा गाते हैं। विमलेंदु, जिंदा हो ना, इसलिए। मरो तो पता चले कि जीवन क्या होता है। अरविंद, लेकिन नकल? विमलेंदु कहता है, उसकी ऐसी तैसी। साले मिडिल क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करोगे? और ना समझ, मेरी बीवी साल भर से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही है। सब आश्वासन देते हैं, नौकरी कोई नहीं देता, सब बकवास है। अरविंद, तुम कहना क्या चाहते हो? विमलेंदु, वही जो तुम्हारा भीतरी मन सुनना चाहता है। अरविंद पूछता है, यानी? विमलेंदु, जाओ उस प्रेसिडेंट से समझौता करो, प्रिंसिपल बनो। क्या तुम्हारी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी लाश के पास म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में शोक सभा हो और प्रस्ताव पास किया जाए?
अरविंद कहता है, मैं समझौता नहीं करूंगा। विमलेंदु, मैं भी देखूंगा। मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहता था। अरविंद, मेरी तुलना द्रोणाचार्य से क्यों करते हो? वह बहुत शक्तिशाली था। मैं एक छोटा आदमी हूँ, छोटे छोटे मोर्चों पर लड़ता हूँ। विमलेंदु कहता है, बकवास। उस द्रोणाचार्य ने भी दावे किए थे तुम्हारी तरह। उसे समझो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। याद करो उसे, याद करो उसे। और धीरे धीरे अंधकार अंधकार में बच्चे के रोने की, सिसकने की आवाजें आती हैं। फिर धीरे धीरे प्रकाश होता है और 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पांव घिसलाता मचल रहा है। अश्वत्थामा कह रहा है, नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए। नहीं देगी तो तुमसे कभी नहीं बोलूंगा, पिताजी से भी नहीं बोलूंगा। कृपी धमकाती हुई कहती है, क्या मेरा कहना नहीं मानेगा? अश्वत्थामा चीख कर कहता है, तेरा क्या, किसी का कहना नहीं मानूंगा। ला, गोरस ला, अभी ला, नहीं तो सिर पटक कर प्राण दे दूंगा। गोरस देती है कि नहीं? ले। और वह सिर पटकता है। देती है कि नहीं? ले ले ले। और सिर पटकता जाता है। कृपी कहती है, तो मर जा। गोरस हो तो लाऊं? तेरे बाप ने गाय तो नहीं बांध रखी है? अश्वत्थामा कहता है, कहीं से ला, नहीं लाती तो ले ले। और सिर पटकता है। कृपी व्याकुल हो जाती है, उसे उठाती है, उचकारती है और कहती है, ठहर, लाती हूं, अभी लाती हूं। अश्वत्थामा की सिसकियां नहीं टूटती। द्रोणाचार्य का प्रवेश होता है। अश्वत्थामा को रोता हुआ देख परेशान होता है और अश्वत्थामा को पुचकारता हुआ कहता है, क्या हो गया रे? रो क्यों रहा है? क्या माँ ने फिर मार दिया? अश्वत्थामा, नहीं, नहीं मारा। तब क्या हो गया? गोरस पीऊंगा पिताजी, गोरस पीऊंगा। पर अपने यहाँ गाय कहाँ है? नहीं है तो क्या हुआ, माँ दे रही है। लेकिन क्या बाहर गई है? अश्वत्थामा कहता है, नहीं, भीतर। और कृपी मिट्टी का पात्र लिए आती है। कहती है, आ गए तुम? देखो ना, दूध के लिए हट कर रहा था, सिर पटक पटक कर प्राण दे रहा था। और अश्वत्थामा से कहते हैं, ले पी, अब रोएगा तो देखना, हटी कहीं का। अश्वत्थामा दूध पीता है। कृपी उसकी ओर करुण दृष्टि से देखती है। गोरस कैसा लगा बेटे? अश्वत्थामा, बहुत अच्छा था माँ। और बाहर जाने लगता है। द्रोणाचार्य, कहाँ जा रहा है? अश्वत्थामा, उस क्षत्रिय कुमार के पास। उसे जाकर बताता हूं कि हमारे यहाँ भी गोरस है। घमंडी कहीं का, आपको दरिद्री भिखमंगा ब्राह्मण कह रहा था। और उछलता हुआ जाता है। कुछ क्षणों तक बेचैन अंतराल दिखाया जाता है। इस चुप्पी को तोड़ती हुई कृपी कहती है, हाँ बताओ, द्रुपद ने क्या कहा? इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ होगा ना? और पात्र उठाने लगती है। द्रोणाचार्य कहता है, पात्र मुझे दे दो। पात्र ले लेता है, देखता है। कृपी, क्या क्या दिया? 100 से कम गायें क्या दी होंगी? द्रोणाचार्य कटुता से कहता है, तो क्यों, 1000 दी हैं। कृपी, और मुद्राएं कितनी दी? क्या ऐसे ही थोड़े ही विदा कर दिया होगा? कहती थी ना, अकड़ छोड़ दो। मानते कहाँ थे? द्रोणाचार्य पात्र दिखाता हुआ कहता है, अश्वत्थामा को तुमने क्या पिलाया? कृपी अन्यत्र देखती हुई, दूध और क्या? द्रोणाचार्य, क्या इस पात्र में दूध था? झूठ क्यों बोलती हो? कृपी, अब जाने भी दो। हाँ तो द्रुपद ने क्या कहा? तुम्हारा स्वागत किस प्रकार किया? राजसभा बुलाई होगी तुम्हारे सम्मान में। द्रोणाचार्य फिर पूछता है, इस पात्र में क्या था? कृपी कहती है, द्रुपद ने क्या कहा, क्या दिया? द्रोणाचार्य, इस पात्र में क्या था? कृपी कहती है, सुन सकोगे? द्रोणाचार्य कहता है, द्रुपद के यहां से आने के बाद अब कोई बात भारी नहीं पड़ेगी। कृपी कहती है, इस बर्तन में दूध के नाम पर आटे का घोल था। द्रोणाचार्य, छोटे से बच्चे के साथ कपट करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? कृपी कहती है, शर्म करती तो अब तक सिर पटक पटक कर मर गया होता। द्रोणाचार्य, लेकिन आटे का घोल पी कैसे लिया? कृपी, पीता नहीं तो कहां जाता? आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रहता दूध का स्वाद।
दूध के नाम पर जहर देती तो भी पी लेता। द्रोणाचार्य कहता है, क्या सचमुच दूध नहीं पिया उसने कभी? कृपी, इस बात पर अब दृष्टि पड़ी तुम्हारी। मैं कहती तो विश्वास करते तुम। मुझे झगड़ालू स्वभाव दरिद्री कहकर कोसते। द्रोणाचार्य, मुझे अभी विश्वास नहीं होता। कृपी, विश्वास क्यों होगा? कभी अपने लड़के की हड्डियां गिनी तुमने? भिकमंगे का लड़का कहलाता है तुम्हारा बेटा। मुझसे पूछो, कैसे जुटाते हूं 2 जून की रोटी? द्रोणाचार्य, इतना नारकीय जीवन? कृपी, नरक बनाया किसने, मैंने या तुमने? द्रोणाचार्य चुप रहता है। कृपी कहती है, बोलते क्यों नहीं? कहां मर गई अकड़ तुम्हारी? होंगे बड़े आचार्य, लेकिन उससे अन्न नहीं आ जाता, कपड़े नहीं आ जाते। द्रोणाचार्य कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? कृपी, वही जो तुम्हें द्रुपद के यहां भेजते समय कहा था। द्रोणाचार्य, पर द्रुपद ने क्या किया जानती हो? कृपी, उसने तुम्हें जरूर कुछ न कुछ दिया होगा। द्रोणाचार्य कटुता से कहता है, दी ना, जमकर एक लात दी मेरे माथे पर। नौकरों से धक्के मारकर निकलवा दिया मुझे। कृपी कहती है, हो ही नहीं सकता। द्रोणाचार्य कहता है, क्या झूठ बोल रहा हूं? उस अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकोगी तुम। मेरा अपमान, मेरे पिता का अपमान, ऐसा क्या कह दिया उसने? द्रोणाचार्य, उसने मुझे घमंडी कहा, अकड़ू कहा, दरिद्री कहा। कृपी कहती है, तो क्या गलत कहा? द्रोणाचार्य, उसने मुझे ढोंगी कहा, पाखंडी कहा। उसका एक एक शब्द बर्छी की तरह मेरी आत्मा को छेद रहा है। कृपी, इस अपमान की नौबत ही क्यों आने दी तुमने? द्रोणाचार्य, मैंने? कृपी? कृपी कहती है, और किसने? मैंने? तुमने जरूर अकड़ दिखाई होगी, अपनी विद्वत्ता और आचार्यत्व पर उसे लंबा भाषण दिया होगा। द्रोणाचार्य, नहीं कृपी, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। जीवन में इतनी समर्पित भाषा कभी नहीं निकली मेरे मुंह से। इसके बाद भी अपमान? कृपी, मेरा रोम रोम जल रहा है। इच्छा तो होती है कि एक ही बाण से उसका सिर छेद कर रख दूं। कृपी कहती है, ले चुके बदला। अपने इकलौते बेटे के लिए जो दूध की एक बूंद नहीं जुटा सकता, उसके मुंह से बदले की भाषा वाचालता है। द्रोणाचार्य कहता है, तो मेरी शक्ति नहीं जानती? कृपी, तो और कौन जानता है? द्रोणाचार्य, मैं वैसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। कृपी कहती है, लेकिन पढ़ाओगे किसे? है भी कोई विद्यार्थी? राजसत्ता को यूं ही नहीं उल्टा जा सकता। द्रोणाचार्य कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? कृपी कहती है, मैं कहां कहती हूं कि अपमान का घूंट पियो। द्रुपद से बदला जरूर लो, पर उतावली में नहीं, योजना बनाओ। उसका नाश उसकी जाति के लोगों से ही कराओ। और बाहर कोलाहल होता है, रथ के रुकने की आवाज आती है और घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई देती है। द्रोणाचार्य कहता है, देखो तो कौन है? कृपी देखने का नाट्य करते हुए कहती है, कोई राजपुरुष लगता है। द्रोणाचार्य, हाँ, अरे ये तो भीष्म आ रहे हैं। कृपी, भीष्म और अपने यहाँ? द्रोणाचार्य, आश्चर्य है। कृपि कहती है, देखो कैसा संयोग है। तुमसे सत्ता से जुड़ने के लिए कह रही थी, सत्ता स्वयं चली आ रही है। विवेक से काम लो, हो सकता है तुम्हारा संकल्प। तभी भीष्म का प्रवेश होता है और द्रोण को झुककर प्रणाम करता है। द्रोणाचार्य, आप यहाँ? भीष्म, क्या आप जैसे आचार्य के दर्शनों का लाभ न लूं? द्रोणाचार्य कहता है, फिर भी। भीष्म, आचार्य द्रोण, आज तक आपकी धनुर्विद्या के बारे में सुना ही था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा। धन्य है आप। कृपी, ऐसा क्या देख लिया आपने? भीष्म, धनुर्विद्या का ऐसा चमत्कार जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कृपी कहती है, कैसा चमत्कार? भीष्म कहता है, बाणों की सहायता से आचार्य ने कुएं में गिरी गेंद बाहर निकाल दी। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब घटना की जानकारी दी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। द्रोणाचार्य, लेकिन यह तो बहुत साधारण सी बात है। भीष्म कहते हैं, मैं इस चमत्कार से बहुत अभिभूत हूं आचार्य। द्रोणाचार्य, आप चाहते क्या हैं? भीष्म, यही कि आप चलकर राजपुरुषों का आचार्य पद ग्रहण कर लें। द्रोणाचार्य, मैं और राजपुत्रों का आचार्य? भीष्म पूछते हैं, इसमें आपत्ति क्या है?
द्रोणाचार्य कहते हैं, मुझे थोड़ा विचार कर लेने दीजिए। कृपि बीच में ही कहती है, ये तो शालीनता के कारण ऐसा कह रहे हैं, इन्हें आपकी बात स्वीकार है। भीष्म, तो मैं निश्चिंत हुआ आचार्य, चलकर आपके स्वागत की व्यवस्था करूं? द्रोणाचार्य कहते हैं, भीष्म, लेकिन मैं, कृपि बीच में ही, इनकी बात मुझ पर छोड़िए, ये परसों यानी गुरु पूर्णिमा तक राजधानी जरूर पहुंच जाएंगे। भीष्म, आपने अच्छी बात बताई, दीक्षा के लिए गुरु पूर्णिमा से बढ़कर दिन कहां मिलेगा। तो आचार्य, आपको लेने रथ आएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भीष्म जाने लगता है। द्रोण आगे बढ़कर कुछ कहना चाहता है, पर कृपि उसे रोकती है। द्रोणाचार्य, कृपि, तुमने कुछ सोचने भी नहीं दिया। कृपि, क्योंकि तुम सोचने के बाद हाँ नहीं कर पाते। द्रोणाचार्य, लेकिन तुम इसका परिणाम जानती हो। कृपि कहती है, जानती हूं। अनाज और कपड़े की समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी, कुछ सम्मान से रह सकेंगे, तुम द्रुपद से बदला भी ले सकोगे। द्रोणाचार्य, हाँ, द्रुपद से बदला, द्रुपद का नाश किए बिना मैं चैन से नहीं जी सकूंगा। कृपि, अब तुम्हारे शिष्य होंगे इस देश के भावी शासक, उनकी सेना बनाकर तुम द्रुपद को तहस नहस कर सकते हो। द्रोणाचार्य, हाँ, जब मेरी नियत यही है तो मैं क्या कर लूंगा। कृपि, मैं तैयार हूं। धीरे धीरे अंधकार, कुछ क्षणों में कुत्तों के भौंकने की आवाज करीब आती है। जंगल में कुछ लोगों के भागने की आहट सुनाई देती है। अर्जुन की आवाज, गुरुदेव, वह देखिए कुत्ते भौंकने लगे, हरिणों का झुंड देखिए उस ओर। द्रोणाचार्य की आवाज सुनाई देती है, सावधानी से निशाना साध अर्जुन, एक भी हरिण भागने न पाए। अर्जुन की आवाज, गुरुदेव, हमारे शिकारी कुत्तों पर कहीं से बाण आ रहे हैं। द्रोणाचार्य की आवाज, कौन हो सकता है। अर्जुन की आवाज, जाने कौन है, और कुत्तों का भौंकना बंद होता है। गुरुदेव, कुत्तों का भौंकना बंद हो गया, जैसे कोई बाणों से उनका मुंह सी रहा है। द्रोणाचार्य की आवाज, पर धनुर्विद्या का इतना बड़ा चमत्कार करने वाला यहाँ कौन है। चलो आगे चलकर देखते हैं। और जंगल में दौड़ने की आवाज सुनाई देती है, हलचल होती है। धीरे धीरे प्रकाश मंच के मध्य भाग पर फैलने लगता है। एकलव्य धनुष पर बाण ताने हैं। द्रोणाचार्य और अर्जुन आते हैं। द्रोणाचार्य पूछते हैं, कौन हो तुम। एकलव्य बाण उतारकर उन्हें प्रणाम करता है। गुरुदेव आप। द्रोणाचार्य आश्चर्य से, मुझे गुरुदेव क्यों कह रहे हो। एकलव्य, आप मेरे गुरुदेव हैं इसलिए। द्रोणाचार्य, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। पहली बार नहीं गुरुदेव, दूसरी बार। झूठ बोलते हो। एकलव्य, मैं भला क्यों झूठ बोलने लगा। क्या 10 वर्ष पहले मैं आपसे नहीं मिला था, मैं आपका शिष्य बनना चाहता था। द्रोणाचार्य कहता है, तब। एकलव्य, आपने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी थी। द्रोणाचार्य, ठीक ही किया था, शास्त्रों के अनुसार मेरी विद्या केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए है। एकलव्य, लेकिन योग्यता और प्रतिभा। द्रोणाचार्य, इन दोनों से व्यवस्था बड़ी है। एकलव्य, क्या यह सच है। द्रोणाचार्य, हाँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही कहता है। एकलव्य, लेकिन जन्म पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं था। जन्म से पहले अपने माता पिता तय करने की सुविधा क्या प्रकृति भी देती है। द्रोणाचार्य, लेकिन मनुष्य का जन्म हमेशा एक अनचाही व्यवस्था में होता है, तो मैं क्या करूं। एकलव्य, आप भीतर से इस व्यवस्था में विश्वास करते हैं। द्रोणाचार्य, जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती, उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है। पर तुमने इतनी विद्या सीख कहां से ली। इतनी विद्या तो मेरे इस प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती। एकलव्य, यह सब आपकी कृपा है गुरुदेव। द्रोणाचार्य, मुझे बेकार महत्व दे रहे हो। नहीं गुरुदेव, मैंने आपका पुतला बनाया, उसके चरणों में बैठकर अभ्यास करता रहा। द्रोणाचार्य, गुरु के बिना भी इतना ज्ञान, तुम धन्य हो एकलव्य। अर्जुन, क्या यह संभव है गुरुदेव। द्रोणाचार्य, जो कुछ देख रहा हूं, झुटलाया कैसे जा सकता है। एकलव्य, आपके आशीर्वाद से मेरी विद्या कृतार्थ हुई। अपने इस वनवासी शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगिए। द्रोणाचार्य, लेकिन किस आधार से, मैंने तुम्हें दिया क्या है। एकलव्य कहता है, प्रेरणा।
द्रोणाचार्य, ये तुम्हारी शालीनता है। एकलव्य, चाहे जो हो, मैं आपको गुरु मानता हूं। अब मैंने सिद्ध कर दिया है कि मैं बहुत नालायक शिष्य नहीं हूं। द्रोण विचार करता है, अर्जुन की ओर सार्थक नजर से देखता है। धीरे धीरे उसका चेहरा कठोर होने लगता है। एकलव्य उसे चुप देखकर कहता है, क्या मेरी गुरु दक्षिणा भी स्वीकार नहीं? द्रोणाचार्य, क्यों नहीं, क्यों नहीं? अब तुम जिद करते हो तो, लेकिन तुम दे भी सकोगे? एकलव्य, आप मांगिए तो। द्रोणाचार्य, रहने दो, तुम नहीं दे पाओगे। एकलव्य, क्यों नहीं दे पाऊंगा? पांडु या कौरवों का बेटा भले ही न हूं, व्याधराज का पुत्र तो हूं ही। कहेंगे तो उनका पूरा राज्य आपके चरणों में रख दूंगा। द्रोणाचार्य, धन नहीं चाहिए मुझे। तो द्रोणाचार्य कहते हैं, मेरी गुरु दक्षिणा तुम्हें बहुत दुख देगी। एकलव्य, प्राणों से तो अधिक कुछ नहीं लेगी। तो सुनो, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य कहता है, कि आपने क्या मांग लिया? अंगूठा देने के बाद मैं क्या रह जाऊंगा? आप आशीर्वाद दे रहे हैं या शाप? द्रोणाचार्य कहता है, फिर मांगने के लिए कहा क्यों? क्या चेतावनी नहीं दी थी मैंने? एकलव्य, गुरु दक्षिणा तो मैं दूंगा ही आचार्य, लेकिन एक प्रश्न पूछूं? कैसा प्रश्न? क्या आप इस अर्जुन से कभी उसका दाहिना हाथ मांग सकेंगे? क्या आप भीम से उसकी भुजा मांग सकेंगे? द्रोणाचार्य चुप रह जाते हैं। आप मांगेंगे भी तो नहीं मिलेगी। तब आपने मुझसे ही अंगूठा क्यों मांगा? क्या आप अपने शिष्य की हत्या नहीं कर रहे हैं? द्रोणाचार्य कहते हैं, तो मत दो, मैं कोई दबाव तो नहीं डाल रहा हूं। एकलव्य, वैसी बात नहीं है, गुरु दक्षिणा तो मैं दूंगा ही। पूजा की सामग्री लेकर अभी आया। एकलव्य तेजी से जाता है। कुछ देर तक अर्जुन और द्रोण खामोश रहते हैं। अर्जुन, गुरुदेव, आपकी यह क्रूरता समझ में नहीं आई। द्रोणाचार्य, क्यों? एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? द्रोणाचार्य, धर्म की व्यवस्था के लिए। जानते नहीं, शूद्रों और वनवासियों को धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अर्जुन, लेकिन आपने शिक्षा दी कहां? आपको गुरु दक्षिणा देना भी क्या अपराध हो गया? द्रोणाचार्य, एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो? धनुर्विद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाएगा। शक्तिशाली होने के बाद ये क्षत्रियों से स्पर्धा करेंगे और परिणाम होगा वर्णाश्रम धर्म पर संकट। उसका अंगूठा छीनकर मैं इन संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। समझे? अर्जुन कहता है, पर यह अन्याय है गुरुदेव। देखा नहीं, उसकी आंखों में क्षत्रियों के लिए कितनी घृणा थी। आपने एक महान प्रतिभा को उभरने से पहले ही कुचल दिया। द्रोणाचार्य, हाँ, कुचल दिया। उसने मेरे अहंकार को चुनौती क्यों दी? अर्जुन, कैसी चुनौती? द्रोणाचार्य, वह सिद्ध करना चाहता था कि वह मेरी सहायता के बिना भी महान धनुर्धर बन सकता है। कल इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसता। अर्जुन, इतिहास तो कल भी हंसेगा आप पर। जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको ही याद करेंगे। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। द्रोणाचार्य आश्चर्य से कहते हैं, यह तुम कह रहे हो? कम से कम तुम्हें तो नहीं कहना चाहिए। अर्जुन, मगर क्यों? द्रोणाचार्य, क्योंकि यही वनवासी आगे चलकर तुम्हारी राह का सबसे बड़ा कांटा बनता। अर्जुन, तो बनने देते, उसे जीतने के लिए मैं और अधिक विद्या सीखता। द्रोणाचार्य कहते हैं, नहीं अर्जुन, उसकी प्रतिभा स्वयंभू है, तुम उसके सामने नहीं ठहर सकते। अर्जुन, आपके रहते? द्रोणाचार्य, हाँ, मेरे रहते। एकलव्य ने मुझे भी अपनी सीमा की पहचान करा दी है। अर्जुन, क्या इसीलिए आपने? द्रोणाचार्य, याद है, मैंने एक दिन बहुत प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि पृथ्वी पर तुमसे बड़ा धनुर्धर नहीं होगा। आज मैं अपना वचन पूरा कर रहा हूं। अर्जुन, पर यह अन्याय है गुरुदेव, उस पर भी और मुझ पर भी। द्रोणाचार्य, तुम पर क्यों? अर्जुन, क्योंकि मैं संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को अपनी आंखों से देख चुका हूं। भविष्य में जब कभी मुझे कोई संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा, तो उस समय एकलव्य का गर्म खून से सना हुआ पंजा मेरा मजाक उड़ाएगा। गुरुदेव, मैं अपनी अपराध भावना को कभी नहीं जीत सकूंगा। द्रोणाचार्य कहते हैं, मूर्खतापूर्ण बातें बंद करो। अर्जुन, गुरुदेव,
अभी भी समय है, जाइए एकलव्य का मान कीजिए, मैं इस पाप में शामिल नहीं होना चाहता। द्रोणाचार्य, चुप रहो, मुझे अपना वचन पूरा करने दो, अपने राजकीय कर्तव्य का पालन करने दो। अर्जुन, नहीं गुरुदेव। द्रोणाचार्य, वह देखो, एकलव्य आ रहा है। एकलव्य थाली में पूजा की सामग्री लेकर आता है, उसका अंगूठा कटा है, पंजा खून से लाल है। द्रोणाचार्य को वह खून का टीका लगाता है। एकलव्य चरणों पर माथा झुकाता हुआ कहता है, यह रही आपकी गुरुदक्षिणा गुरुदेव, यह रही आपकी गुरुदक्षिणा। और द्रोण दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है। अर्जुन करुण दृष्टि से एकलव्य की ओर देखता है और धीरे धीरे अंधकार हो जाता है। मित्रों, यहाँ नाटक का पूर्वार्ध समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। शेष नाटक की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।